तस्वीरों में देखते हैं काफी संख्या में युवा हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है, जो 10 साल यहाँ नहीं रहे हैं और 10 साल में अब आए हैं मैदान में, 10 साल गायब रहे हैं, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए हैं जो लोग, आज वो लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। उनके पास है क्या? लोग नहीं डरते, करनाल के लोग जागरूक हैं। गुलाटी और आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। हम इस समय मौजूद हैं भाजपा के चुनाव कार्यालय में, जहां भाजपा प्रत्याशी जगमोहन आनंद पहुंच चुके हैं। और आपको ये बता दूं कि जो सिलसिला कांग्रेस के चुनाव कार्यालय में चल रहा था पिछले कई दिनों से, वो सिलसिला अब भाजपा कार्यालय में शुरू हो चुका है। काफी संख्या में लोग जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए पहुंचे हैं। इनमें युवाओं की संख्या ज्यादा है और तस्वीरों में आप देखते हैं फिलहाल जगमोहन आनंद का फूल मालाएं डालकर और कुछ गुच्छ भेजकर स्वागत किया जा रहा है। और अभी कुछ ही देर में जो है युवा जो है भारतीय जनता पार्टी की दस्ता बयान करेंगे। तस्वीरों में आप देखते हैं कि भाजपा के चुनाव कार्यालय में उत्साह और जोश का माहौल है। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रिज गुप्ता पहुंचे और उनके कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय में शामिल होने के लिए पहुंचे काफी लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन आनंद और भाजपा के करनाल जिलाध्यक्ष ब्रिज गुप्ता की ओर से पार्टी का पटका बनाकर सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है। आप तस्वीरों में देखते हैं काफी संख्या में युवा हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सिलसिला पहले देखा होगी, कांग्रेस की ओर से लगातार भाजपा को धक्के दिए जा रहे थे, लेकिन अब भाजपा ने भी कांग्रेस को झटके देने का काम शुरू कर दिया है। और काफी संख्या में आज भाजपा कार्यालय में युवा पहुंचे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन सभी साथियों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पे हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। कल भी देखिए, ये नित्य चल रहा है, ये तो एक छोटा सा ट्रायल है। डेली हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जता रहे हैं और हर कार्यक्रम में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जगमोहन जी का जिसमें 100, 150, 200 लोग ज्वाइन नहीं करते। और इतने भव्य कार्यक्रम हमारे शहर में हो रहे हैं। लोगों के अपने अंदर की आवाज़ है, लोग मतलब अपने आप से ही आस्था जता रहे हैं, अपने आप से ही भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं और चारों तरफ से पूर्ण समर्थन मिल रहा है भाजपा को। जीत की नजर से आप देख रहे हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा में भी, हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। नायब जी तीसरी बार सरकार के मुखिया होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से जबरदस्ती चाय पीने की पेशकश की जा रही है, कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, हमारे प्रोग्राम करो, जगमोहन का कार्यक्रम क्यों कर रहे हो? ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है, जो 10 साल यहाँ नहीं रहे हैं और 10 साल में अब आए हैं मैदान में, 10 साल गायब रहे हैं, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए हैं जो लोग, आज वो लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। उनके पास है क्या? लोग नहीं डरते, करनाल के लोग जागरूक हैं, वो निडर हैं, वो किसी बात से घबराते नहीं हैं। गुप्ता जी, शैलजा भी जो है वो चुप्पी साधे बैठी है लगभग एक हफ्ते से, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, उनका ना एक विशेष जाति ने अपमान किया है, उसको लेके वो आहित हैं। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भी बोल के गए थे कि हम उनका स्वागत करेंगे। हाँ, पूर्णतः भाजपा में लोगों की इतनी आस्था बढ़ रही है। डेली हमारे जितने हर रोज कार्यक्रम हो रहे हैं, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं जिसमें 150 कार्यकर्ता या 150 36 बरादरी के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा है कि जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, सीधा जनता से, सीधा कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है। कार्यकर्ता युवा साथी जब कोई बीड़ा उठा ले, जनता जब कोई बीड़ा उठा ले, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब जनता ने चुनाव को अपना संभाले है, जितने पलटी मार लोग हैं उनको जनता सबक सिखाएगी। भारत माता की तो वो लोग भी पहुंच रहे हैं आपसे मिलने के लिए, जिनके बच्चे बिना खर्ची बिना पर्ची लगे हैं। कल का भी आपने, मैं हर सभा में पूछता हूं कि बिना खर्ची बिना पर्ची की कोई नौकरी लगा, तो हर सभा में 2-3 परिवार ऐसे मिलते हैं जिनके बच्चे, कल एक धोबी परिवार मिला, कहने लगे मेरे बच्चे लगे हैं। अब जब नौकरियां बेचने की बात ये कांग्रेस के विधायक करने लग गए हैं, कांग्रेस के लोग करने लग गए हैं, और ऐसे में जब हम लोग मेरिट पर नौकरियां दे रहे हैं, तो कितना बड़ा धोखा ये जनता के साथ करेंगे जब ये राज में आएंगे। जनता इनको सबक सिखाएगी। हर वर्ग में ये बात फैलती जा रही है। कल रामनगर की जनसभा में मुझे बताया, मीडिया के साथियों ने पूछा कि एक झंडे लगाने वाले के कह रहे जी मेरे परिवार से मैं कांग्रेस के झंडे लगाता था तो मेरे को
अपना 3 नौकरियां मेरे को अपना कांग्रेस के राज में बहन जी ने दी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये यही तो बात है। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोज सड़कों पर झंडे लगाता है, तो सारी अपने कार्यकर्ता को नौकरी दे दे। हमने नौकरियां दी पढ़ने वाले बच्चों को, हमने नौकरियां दी उस परिवार में जिसको रोटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, आम जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं। जिस परिवारों में रोटी नहीं है उन परिवारों को रोटी देने का हमने काम किया है, उनको मेरिट पे नौकरी दी है। जगमोहन जी अक्सर पोस्ट है फेसबुक की, अगर बात ये कहा जाता है भाजपा को बड़ा झटका लग गया। ये पुराने कांग्रेसी जो भाजपा में आए थे वापिस लौट गए, तो झटका कैसा है? तो मलाई खाकर लौटे। मैंने क्या कहा, उनकी दुकान 10 वर्ष पहले खाली हो गई थी। वो जो लोग आए थे उसी विचारधारा के साथ वो वापस चले गए। हमारे मूल कार्यकर्ता हमारे साथ है और आम जन हमारे साथ, जनता जुड़ती जा रही है। ना जब वो आए थे तो हमारे पास कुछ लेके आए थे, ना जब गए वो हमारे पास से कुछ लेके गए। वो सब वहीं के वहीं हैं। और एक और बात बता दूं, अब जैसे वो कह रही थी रात को संपर्क है, सब लोग वहाँ संपर्क हमारे से कर रहे हैं, सब हमारे को अंदर की बात बताते हैं। सब जहाँ हमारे को कहीं कोई मदद की जरूरत है वो सब कर रहे हैं। वो भी सब अपने भाई हैं, वो हमारे द्वारा ही भेजे गए हैं उधर आदमी। चिंता मत करो। हाँ, ये चुनावी रणनीति होती है, उस रणनीति पे हमने काम कर रहे हैं। चिंता मत करो। सेंध मैंने कहा देखिए उनका मन इधर है, उनका मन है। देख दोस्ती रही है, मन इधर है। अब कहीं ना कहीं प्यार तो रहता ही है ना। अच्छा, मन इधर है और तन उधर है। तो देखिए, अब जब तन से प्रेशर करेंगे, किसी रिश्तेदारी बिठाएंगे, मैं किसी आदमी को जबरदस्ती कब तक बिठा के रखूंगा? मैं अगर कहता भी तेरा तन, अगर तेरा जाने से उधर खुशी मिलती है, उधर जा वोट इधर दियो। कह रहा जी वोट भी आपकी, सपोर्ट भी आपकी। तरलोचन ने भी पोस्ट डाली थी, तरलोचन ने भी चुनाव के बाद कि मेरी पीठ में सूरा वोट दिया गया है। देखिए, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। आज बहन कुमारी शैलजा जी कहाँ है? आज भी मीडिया में है, कहीं प्रचार में देखिए। मैं मीडिया के साथियों को पूछना चाहता हूँ, उनके ऊपर, उनके समाज के ऊपर कितनी भद्दी टिप्पणी की गई है, कैसी शब्दावली का अपना इस्तेमाल किया गया है। वहाँ महिलाओं का ये सम्मान है, ये इज्जत है। वो सारे लोग अब इस तरह की भाषा से, आप देखिए, जब वो अपने कार्यकर्ताओं की, अपनी महिला नेत्री की इज्जत नहीं कर पाते, तो जो लोग हमारे को छोड़ के गए हैं या जो और कार्यकर्ता हैं, 10 साल का कार्यकाल बहन जी का भी तो सबने देखा। 10 साल वो विधायक रही हैं और पिछले 10 साल यहाँ नहीं थी। और अब जब ये चुनाव हो जाएंगे फिर भी नहीं यहाँ रहना। मैं तो इनके बीच का कार्यकर्ता हूँ, 24 घंटे ही रहने वाला हूँ। जगमोहन जी, करनाल के लोग पूछना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी है उनको भाजपा ने ही कांग्रेस ज्वाइन करवाई है, भाजपा के, इसीलिए वो रिपोर्ट वहां से सारी भाजपा को लीक करके दे रहे हैं। देखिए, ये इतने कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में आप देख रहे हैं ज्वाइनिंग हो रही है। हमारे पास कार्यकर्ता आ रहा है, हमारे पास कार्यकर्ता आ रहा है जिन्होंने वोट देना है, जिन्होंने वोट घर घर जाकर के मांगना है। मेरी बात समझे? और ये कार्यकर्ता जो नेता बनाते हैं, मैं कोई नेता अगर बनाऊं तो ये जो मेरे गले में माला गाली गई है, इन्होंने कार्यकर्ताओं ने मेरे को नेता बनाया है। तो इनके मान और सम्मान की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और अगर आज मैं कहीं चले जाऊं तो ये पार्टी को, जिसके 2 अपना MP थे, आज 325 कैसे हो गए? किसी नेता के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जागरूक है, दल बदल वालों को जनता सबक सिखाती है। ये सब जागरूक लोग हैं। अगर मैं भी कहीं चला जाऊं तो इन पार्टी को, अपना किसी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता है तो हम हैं। जगमोहन जी, आपने कहा जो पार्षद या जो लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं और कल को जगमोहन आनंद को आशीर्वाद करनाल की जनता देती है, जिस तरह से तख्ता पलट हो रहा है, क्या उन लोगों की वापसी के लिए द्वार खुले हैं? वो समय बताएगा। राजनीति में भविष्य में क्या होगा वो समय बताएगा। फिलहाल वो हमारे लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनको काम करते रहने दीजिए। भाई, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, भारतीय जनता पार्टी की भाजपा का प्रत्याशी हूँ, तो भीड़ कहाँ से आ रही है? अमेरिका से आ रही है। उनके आप वीडियो की क्लिपिंग देखो, रोज विवेचना होती है, हर वीडियो में देखो वही 20 नाम, वही 20 आदमी। आपको हमारी सभा में हर बार नया चेहरा मिलेगा, हर बार नया चेहरा मिलेगा। आपने देखा जगमोहन आनंद कह रहे हैं कि स्मिता सिंह के साथ जो लोग चल रहे हैं वो वही पुराने 20 लोग हैं जो इनके इर्द गिर्द पहले घूमते थे, आज भी घूम रहे हैं। लेकिन भाजपा में जो लोग आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम व्यक्ति हैं जो वोट मांगेंगे और वोट देंगे। तो आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। जय हिंद, जय भारत। कार्यकर्ताओं का परिवार बढ़ता जा रहा है। जिन्होंने वोट देने हैं, जिन्होंने वोट निकालने हैं, जिन्होंने घर घर जाना है, वोट के लिए डिमांड करनी है, वोट के लिए आग्रह करना है, वो कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन जुड़ता जा रहा है। जगमोहन जी, लोग कह रहे हैं चुनाव पलटी मार चुका है इस समय भाजपा के फेवर में चुनाव। देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि जनता से सीधा जुड़ा हुआ है।
सीधा जनता से, सीधा कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है। कार्यकर्ता युवा साथी जब कोई बीड़ा उठा ले, जनता जब कोई बीड़ा उठा ले, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब जनता ने चुनाव को अपना संभाले हैं, जितने पलटी मार लोग हैं उनको जनता सबक सिखाएगी। भारत माता की बात करें तो वो लोग भी पहुंच रहे हैं आपसे मिलने के लिए जिनके बच्चे बिना खर्ची बिना पर्ची लगे हैं। कल का भी आपने, मैं हर सभा में पूछता हूं कि बिना खर्ची बिना पर्ची की कोई नौकरी लगा, तो हर सभा में 2-3 परिवार ऐसे मिलते हैं जिनके बच्चे, कल एक धोबी परिवार मिला, कहने लगे मेरे बच्चे लगे हैं। अब जब नौकरियां बेचने की बात ये कांग्रेस के विधायक करने लग गए हैं, कांग्रेस के लोग करने लग गए हैं, और ऐसे में जब हम लोग मेरिट पर नौकरियां दे रहे हैं तो कितना बड़ा धोखा ये जनता के साथ करेंगे जब ये राज में आएंगे। जनता इनको सबक सिखाएगी। हर वर्ग में ये बात फैलती जा रही है। कल रामनगर की जनसभा में मुझे बताया, मीडिया के साथियों ने पूछा कि एक झंडे लगाने वाले के कह रहे जी मेरे एक परिवार से मैं कांग्रेस के झंडे लगाता था तो मेरे को अपना 3 नौकरियां मेरे को अपना कांग्रेस के राज में बहन जी ने दी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये यही तो बात है। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोज सड़कों पर झंडे लगाता है, तो सारी अपने कार्यकर्ता को नौकरी दे दे। हमने नौकरियां दी पढ़ने वाले बच्चों को, हमने नौकरियां दी उस परिवार में जिसको रोटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, आम जनता के लिए काम करने के लिए आए। जिस परिवारों में रोटी नहीं है उन परिवारों को रोटी देने का हमने काम किया है, उनको मेरिट पे नौकरी दी है। जगमोहन जी अक्सर पोस्टें फेसबुक के दरबार ये कहा जाता है भाजपा को बड़ा झटका लग गया। ये पुराने कांग्रेसी जो भाजपा में आए थे वापिस लौट गए, तो झटका कैसा है? तो मलाई खाकर लौटे। मैंने क्या कहा, उनकी दुकान 10 वर्ष पहले खाली हो गई थी। वो जो लोग आए थे उसी विचारधारा के साथ वो वापस चले गए। हमारे मूल कार्यकर्ता हमारे साथ है और आम जन हमारे साथ, जनता जुड़ती जा रही है। ना जब वो आए थे तो हमारे पास कुछ लेके आए थे, ना जब गए वो हमारे पास से कुछ लेके गए। वो सब वहीं के वहीं हैं। और एक और बात बता दूं, अब जैसे वो कह रही थी रात को संपर्क है, सब लोग वहाँ संपर्क हमारे से कर रहे हैं, सब हमारे को अंदर की बात बताते हैं। सब जहाँ हमारे को कहीं कोई मदद की जरूरत है वो सब कर रहे हैं। वो भी सब अपने भाई हैं, वो हमारे द्वारा ही भेजे गए हैं उधर आदमी। चिंता मत करो। हाँ, ये चुनावी रणनीति होती है, उस रणनीति पे हमने काम कर रहे हैं। चिंता मत करो। सेध मैंने कहा देखिए उनका मन इधर है, उनका मन है। देख दोस्ती रही है, मन इधर है। अब कहीं ना कहीं प्यार तो रहता ही है ना। अच्छा, मन इधर है और तन उधर है। तो देखिए, अब जब तन से प्रेशर करेंगे, किसी रिश्तेदारी बिठाएंगे, मैं किसी आदमी को जबरदस्ती कब तक बिठा के रखूंगा? मैं अगर कहता भी तेरा तन, अगर तेरा जाने से उधर खुशी मिलती है उधर जा, वोट इधर दियो, कह रहे जी वोट भी आपकी, सपोर्ट भी आपकी। तरलोचन ने भी एक पोस्ट डाली थी, तरलोचन ने भी चुनाव के बाद कि मेरी पीठ में चूरा वोट दिया गया है। देखिए, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। आज बहन कुमारी शैलजा जी कहाँ हैं? आज भी मीडिया में आया, कहीं प्रचार में देखिए। मैं मीडिया के साथियों को पूछना चाहता हूँ, उनके ऊपर, उनके समाज के ऊपर कितनी भद्दी टिप्पणी की गई है, कैसी शब्दावली का अपना इस्तेमाल किया गया है। वहाँ महिलाओं का ये सम्मान है, ये इज्जत है। वो सारे लोग अब इस तरह की भाषा से, आप देखिए, जब वो अपने कार्यकर्ताओं की, अपनी महिला नेत्री की इज्जत नहीं कर पाते, तो जो लोग हमारे को छोड़ के गए हैं या जो और कार्यकर्ता हैं, 10 साल का कार्यकाल बहन जी का भी तो सबने देखा। 10 साल वो विधायक रही हैं और पिछले 10 साल यहाँ नहीं थी। और अब जब ये चुनाव हो जाएंगे फिर भी नहीं यहाँ रहना। मैं तो इनके बीच का कार्यकर्ता हूँ, 24 घंटे ही रहने वाला हूँ। जगमोहन जी, करनाल के लोग पूछना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी है उनको भाजपा ने ही कांग्रेस ज्वाइन करवाई है भाजपा के, इसीलिए वो रिपोर्ट वहां से सारी भाजपा को लीक करके दे रहे हैं। देखिए, ये इतने कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में आप देख रहे हैं ज्वाइनिंग हो रही है। हमारे पास कार्यकर्ता आ रहा है, हमारे पास कार्यकर्ता आ रहा है जिन्होंने वोट देना है, जिन्होंने वोट घर घर जाकर के मांगना है। मेरी बात समझे? और ये कार्यकर्ता जो नेता बनाते हैं, मैं कोई नेता अगर बनाऊं तो ये जो मेरे गले में माला गाली गई है, इन्होंने कार्यकर्ताओं ने मेरे को नेता बनाया, तो इनके मान और सम्मान की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और अगर आज मैं कहीं चले जाऊं तो ये पार्टी को, जिसके 2 अपना MP थे, आज 325 कैसे हो गए? किसी नेता के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जागरूक है, दल बदल वालों को जनता सबक सिखाती है। ये सब जागरूक लोग हैं। अगर मैं भी कहीं चला जाऊं तो इन पार्टी को, अपना किसी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता है तो हम हैं। जगमोहन जी, आपने कहा जो पार्षद या जो लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं
और कल को जगमोहन आनंद को आशीर्वाद करनाल की जनता देती है, जिस तरह से तख्ता पलट हो रहा है। क्या उन लोगों की वापसी के लिए द्वार खुले हैं? वो समय बताएगा, राजनीति में भविष्य में क्या होगा वो समय बताएगा। फिलहाल हाल वो हमारे लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनको काम करते रहने देंगे। रैली की सारी व्यवस्था संगठन कर रहा है, देख रहा है जी। सर, इसमें सिंह कह रही है कि जो भीड़ आप रोज जुट रही है वो किसी निजी प्रोग्राम होते हैं, आपके समर्थन लोगों को नहीं मिल रहा है। भाई भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, भारतीय जनता पार्टी की भाजपा का प्रत्याशी हूँ, तो भीड़ कहाँ से आ रही है? अमेरिका से आ रही है। उनके आप वीडियो की क्लिपिंग देखो, रोज विवेचना होती है, हर वीडियो में देखो वही 20 नाम, वही 20 आदमी। आपको हमारी सभा में हर बार नया चेहरा मिलेगा, हर बार नया चेहरा मिलेगा। आपने देखा जगमोहन आनंद कह रहे हैं कि स्मिता सिंह के साथ जो लोग चल रहे हैं वो वही पुराने 20 लोग हैं जो इनके इर्द गिर्द पहले घूमते थे, आज भी घूम रहे हैं। लेकिन भाजपा में जो लोग आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम व्यक्ति हैं जो वोट मांगेंगे और वोट देंगे। तो आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। जय हिंद, जय भारत। देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय में शामिल होने के लिए पहुंचे काफी लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन आनंद और भाजपा के करनाल जिलाध्यक्ष ब्रिज गुप्ता की ओर से पार्टी का पटका बनाकर सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है। आप तस्वीरों में देखते हैं काफी संख्या में युवा हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सिलसिला पहले देखा होगी, कांग्रेस की ओर से लगातार भाजपा को धक्के दिए जा रहे थे, लेकिन भाजपा ने भी कांग्रेस को झटके देने का काम शुरू कर दिया है और काफी संख्या में आज भाजपा कार्यालय में युवा पहुंचे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रिज गुप्ता और भाजपा के करनाल प्रत्याशी जगमोहन आनंद करनाल भाजपा के कार्यालय में पहुंचे लोग वो पार्टी का पटका बनाकर पार्टी में शामिल करते हुए नजर आ